आप जानते हैं रिलेशनशिप जो है, नेटवर्क मार्केटिंग भी इसी पर बेस करता है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट ओनली प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। आप जैसा कि लोग सुनते होंगे ना, जैसे ही आप किसी भी व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लेते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लेते ही सामने वाला व्यक्ति क्या बोलता है? वो कहता है वो माल बेचना है क्या? ये सब मेरे काम का नहीं है, मेरे बस का नहीं है, हम तो अधिकारी हैं, हम तो इस पद पर हैं, हम ये काम करते हैं। वो सामने वाला व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग को एक सेल्समैन की तरह समझता है कि यहाँ भी हमें केवल सेल्स करना होता है, हमें यहाँ पे केवल सेल्समैन की भांति काम करना होता है, जबकि ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से सेल्स का काम है, लेकिन ऑल टाइम सेल्स का काम नहीं है। सेल्स और सेल्समैन और बिजनेसमैन में डिफरेंस होता है। वी आर अ बिजनेसमैन नॉट अ सेल्समैन। लेकिन बिजनेसमैन को सेल्स करने आता है, बिजनेसमैन को सेल्स करने आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो केवल जीवन भर सेल्स ही करता है। सेल्समैन एक लिमिट में सेल्स करता है, इसलिए एक लिमिट में वो आमदनी बना पाता है, जबकि बिजनेसमैन एक इंटायर ग्रुप बना करके बहुत वर्ल्ड वाइड बिजनेस को डेवलप करता है और करोड़ों अरबों रुपए कमाता है। और दूसरा खास बात क्या है कि वो अपने सेल्फ फ्रीडम की ओर भी होता है, खुद वो स्वतंत्र भी रहता है। तो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग सेल्स नहीं करते, लेकिन हाँ एक बिजनेसमैन को सेल्स करने आती है। इसलिए इनिशियल फेज में, इसलिए शुरुआती दौर में उस व्यक्ति को सेल्स करना होता है। लेकिन अब बात है कि जो हम सेल्स करते हैं वो केवल सेल्स नहीं होती, यहाँ पे रिलेशनशिप बेस्ड सेल्स होती है। आइए समझते हैं कैसे। देखिए साहब, एक होता है सेल्स, एक होती है मार्केटिंग। सेल्स और मार्केटिंग में डिफरेंसेस क्या है, तो थोड़ा सा डिफरेंसेस को समझते हैं। सेल्स का मतलब होता है किसी भी प्रकार से प्रोडक्ट को सेल आउट करना, किसी भी तरीके से माल बेच करके पैसे अर्न करना। और मार्केटिंग जो होती है उसमें रिलेशनशिप, उसमें ब्रांड, उसमें वैल्यूज, उसमें क्वालिटी, इन सब पे बेस करता है। जैसे आप लोग ट्रेन की यात्रा खूब किए होंगे, ट्रेन में आप देखते होंगे कि ट्रेन में चाय वाला जो बेचता है चाय, या जो भी कुछ वहाँ पे बेचने वाले लोग आते हैं, वो जानते हैं कि ये जो मेरा कस्टमर है ना, ये मेरा लाइफ टाइम कस्टमर नहीं है, ये मेरा इमरजेंसी वाला कस्टमर है, ये मजबूर है। इसको हम चाहे पानी वाला चाय पिला दें, चाहे कड़वा चाय पिला दें, चाहे खराब चाय पिला दें, हम कैसा भी उसे पिलाएंगे वो पिएगा। अगर बहुत खराब होगा तो फेंक देगा, लेकिन हमको तो पैसा मिलेगा और हमारा प्रोडक्ट तो बिक जाएगा। तो वहाँ पे वो सेल्स करता है, यानी एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर वो सेल्स करता है। जबकि मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता। मार्केटिंग में क्या होता है, आप ऐसे समझे, वहीं अगर चाय वाला किसी नुक्कड़ पर, किसी दुकान पर वो दुकान लगा करके चाय बेचता है, आप जानते हैं कि अगर वो चाय क्वालिटी वाली ना हो तो उसके यहाँ जो एक बार पी लेगा दोबारा उसके यहाँ जाएगा ही नहीं। और जब दोबारा नहीं जाएगा तो उसके पास कौन आता है? उसके पास उसके जहाँ पे उसने बिजनेस की शुरुआत करी है उसके आसपास के लोग ही आते हैं, जो धीरे धीरे उसके ग्राहक बन जाते हैं, एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है। या उसके पुराने रिलेशनशिप वाले होंगे जो उसके पास आते हैं, या वो नया रिलेशनशिप डेवलप कर लेता है अपने प्रोडक्ट के बल पर। यानी अगर क्वालिटी नहीं रहेगी तो उसका बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा, उसका व्यवसाय समाप्त हो जाएगा। लेकिन ट्रेन वाले सेल्स वाले लोग हैं, जो ट्रेन में चाय की बिक्री कर रहे हैं, उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। वो आप जाओ, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, तीसरा जाएगा, चौथा आएगा, हमेशा कोई ना कोई आता रहेगा, तो उनका बिजनेस चलता रहेगा। इसलिए वो जो सेल्स करते हैं वो लाइफ टाइम उस तरह का सेल्स हम आप नहीं कर सकते। हमारा जो बिजनेस है वो रिलेशनशिप पे चलता है, क्योंकि हम लोग जो प्रोडक्ट सेल करते हैं वो हम अपनों के साथ करते हैं। वी आर नॉट अ सेल्समैन, वी आर अ बिजनेसमैन। सो हम लोगों को रिलेशन डेवलप करना है। रिलेशनशिप की आवश्यकता क्यों है, इंपॉर्टेंस क्यों है? अगर हम इसकी बात करें, चूंकि देखिए हम सभी लोग, पूरा ये मनुष्य जो है वो एक भावनात्मक प्राणी है। हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और उनके स्वभाव को समझ करके हम उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं। और जब हम एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं तो जो हम कहते हैं वो सामने वाला उस बात पर भरोसा करता है।
और जब सामने वाला उस बात पर भरोसा करता है तब जा कर के हमारा उसके साथ बिजनेस स्टार्ट होता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपको भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो आपको भी सामने वाले व्यक्ति को समझना होगा और किसी भी कीमत पर लोगों, चूंकि ये व्यवसाय लोगों पर आधारित है, ये व्यवसाय प्रोडक्ट पर आधारित नहीं है, पीपल बेस्ड बिजनेस है, इसलिए हमें लोगों से मिलना होता है, लोगों को बताना होता है, लोगों को प्रोडक्ट देना होता है, लोगों को संतुष्ट करना होता है, लोगों को समझना होता है। तो लोगों को समझने के लिए हमें किसी भी कीमत पर लोगों को नहीं खोना है। यानी अगर हमने लोगों को खो दिया तो समझो हमने अपना बिजनेस को खो दिया, हम अपने आप को समाप्त कर लिए। इसलिए किसी भी कीमत पे हमें लोगों को नहीं खोना है। हम पैसे खो देंगे दोबारा मिल जाएगा, हम कुछ भी खो देंगे दोबारा प्राप्त कर लेंगे, लेकिन अगर लोग खो देंगे तो वो लोग हमें दोबारा शायद नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर लोगों की ओपिनियन हमारे बारे में अगर पॉजिटिव रही तो वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। अगर उनकी हमारे विषय में नकारात्मक भावनाएं आई तो वो हमेशा से हमारे साथ से हमसे टूट जाता है, छूट जाता है, दूर हो जाता है। तो मनुष्य एक भावनात्मक प्राणी है, इस चीज़ को हमें समझना है। उसकी भावनाओं को किसी भी कीमत पर ठेस नहीं पहुंचानी है और उनकी भावनाओं को समझ करके हमें उनके साथ एक अच्छा सा संबंध स्थापित करना है, जिससे हमारा व्यवसाय बहुत तेज गति से डेवलप करेगा। तो हम लोगों को, आप लोगों ने एक दोहा बार बार सुना होगा, कक्षा 6-7 में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। इसका मतलब क्या है कि वास्तव में अगर हमने लोगों को खो दिया तो शायद हमारा सब कुछ टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और अगर रिलेशनशिप डेवलप्ड है, विकसित है, तो वो उससे हमारा व्यवसाय आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए लोगों को किसी भी कीमत पर नहीं खोना है। तो पहला तो हम लोगों को इस पर बात पर ध्यान देना है। दूसरा क्या है कि आखिरकार हम लोग रिलेशनशिप डेवलप कैसे करें। हाउ कैन वी मेक रिलेशनशिप एंड सस्टेन रिलेशनशिप। हमें समझना इस बात को है कि हम रिलेशनशिप कैसे बनाएं, हम संबंध कैसे स्थापित करें, और जो संबंध हमने बनाए हैं उस संबंध को कैसे लंबे समय तक सस्टेन रख सकें, लंबे समय तक कैसे सस्टेन रखें। इसके लिए कुछ चीज़ें आपको समझनी है। पहला चीज़ तो आपको ये ध्यान देना है, लिसन केयरफुली टू अदर्स एंड टेक इंटरेस्ट टू हिम। हर मानव स्वभाव है, हर व्यक्ति का स्वभाव क्या है? हर व्यक्ति का स्वभाव ये है कि हर कोई व्यक्ति अपने बोलना खूब चाहता है, सुनना नहीं चाहता। आप लोगों ने देखा होगा कि हर कोई ना सुनना नहीं चाहता, बोलना ज़्यादा चाहता है। और अगर आपने एक गलती नहीं करी, आपने क्या किया, आपने लोगों का सुनना शुरू कर दिया, अपना बोलना कम कर दिया, या अपने नहीं बोलना है, लोगों को सुनना है, उनके में इंटरेस्ट लेना है, तो क्या होगा कि अगर आप उनके में इंटरेस्ट लेंगे तो वो व्यक्ति आप में इंटरेस्ट लेगा। अगर आप उनके में इंटरेस्ट लेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहेगा, वो आपको खूब सुनाना चाहेगा और उसे पसंद आएगा, इस बात पे पसंद आएगा कि ये एक बंदा है जो मेरी सुनता है। बहुत सारी समस्याएं आज परिवार में अगर हो रही हैं, फैमिली में अगर हो रही हैं, तो उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम यही है, एक बड़ा चीज़ ये देखने को मिलता है कि लोग एक दूसरे की सुनते नहीं हैं, लोग अपनी ही सुनाना चाहते हैं। इसलिए विवाद बढ़ता चला जाता है, और जब विवाद बढ़ता चला जाता है तो रिलेशनशिप टूट जाता है। इसलिए अगर हम एक दूसरे को अच्छे से सुने, समझें और फिर अपनी बात रखें, तो हमें लगता है सामने वाला भी आपकी बात को सुनेगा, समझेगा और सही निर्णय पर हम लोग पहुंचेंगे। और केवल हम ही सुनाते रहेंगे और या सामने वाला भी सुनाएगा, हम भी सुनाएंगे, तो केवल हम दूसरे को सुनाते रहेंगे, सुनेंगे नहीं, तो सलूशन नहीं निकलेगा। और बिना सलूशन के, हम समाधान के बिना हम आगे की ओर बढ़ नहीं सकते। हम केवल समस्याओं को बढ़ाते रहेंगे, समाधान की ओर नहीं जा सकते। इसलिए हमें क्या करना है, एट एनी रेट हमें किसी भी व्यक्ति के पास जाना है, हमें छोटे छोटे प्रश्न करने हैं और प्रश्न करके उससे बोलवाना है। उस सामने वाले से कहना है, आप ही बोलो, आप ही बोलो, आप ही बताओ मुझे, आप
मतलब उसको सुनिए, उसके अंदर से कुछ भी क्वेश्चन करते जाइए, सामने वाला बोलता जाएगा बोलता जाएगा बोलता जाएगा। तो गारंटेड है कि वो व्यक्ति आपकी बात को मानना शुरू करेगा, आपसे उसका रिलेशनशिप अच्छा होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सामने वाला चाहता क्या है। अगर आपने इस बात पर ध्यान दे दिया कि सामने वाला क्या चाहता है, तो मैं गारंटी इस बात का लेता हूँ कि वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ना प्रारंभ हो जाएगा। आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आपको एक बात बताता हूँ। आपने मछली मारने वालों को देखा होगा। मछली मारने वाले क्या करते हैं, वो मछली के बारे में सोचते हैं, मछली क्या खाती है। वो जो कीड़े होते हैं, वो कीड़ों को ले जा करके कांटे में फंसा करके वो लेके जाते हैं और कीड़ों को मछली के पास पहुंचाते हैं। तो जब मछली के पास कीड़े पहुंचते हैं तो क्या होता है, मछली उसे खाना चाहती है। यानी अगर आप उसे लड्डू खिलाएं, मिठाई खिलाएं तो बात नहीं बनेगी। आपको अच्छा लगता होगा मिठाई, आपको अच्छा लगता होगा लड्डू, आपको अच्छा लगता होगा कोई चीज़। ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो सभी लोगों को अच्छी लगेगी। तो आपको इस बात को ध्यान रखना होता है कि सामने वाले व्यक्ति को क्या चाहिए। अगर मछली को कीड़े चाहिए तो वो कीड़े आप देंगे, फिर मछली आपके साथ अटैच हो जाएगी और मछली आप पकड़ लेंगे। एक बार आप देखेंगे, छोटा बच्चा पढ़ने नहीं जाना चाहता है, या छोटा बच्चा क्या चाहता है, आप उससे जो भी काम कराना चाहे तो आप उसके बारे में ज़रा सोच के देखिए कि सामने वाला क्या चाहता है। अगर जो चीज़ चाहता है सामने वाला, आप वही चीज़ दे दें तो वो भी आपके साथ अटैच्ड हो जाएगा और आपका उसका रिलेशनशिप मजबूत हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जैसे गांव देहात में जो बछड़े होते हैं, जो गाय के बच्चे होते हैं, उसको जब आप अपनी ओर खींचते हैं तो वो अपनी ओर खींचता है और एक दूसरे लोग अपोजिट साइड में एक दूसरे को खींचते रहते हैं। और ऐसे कंडीशन में आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ती है। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि वो क्या चाहता है, तो आप देखेंगे वो क्या चाहता है, वो घास चाहता है, वो दूध चाहता है। तो अगर आप उसे उंगली मुंह में डाल दें तो वो चूसना शुरू कर देता है और वो आपके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो सामने वाला क्या चाहता है, अगर इस चीज़ पर आप ध्यान दे देंगे तो मैं इस पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आपका रिलेशनशिप मजबूत होगा। और जब आपका रिलेशनशिप मजबूत होगा तो आप बछड़े को वहां से दूर करके आप दूध भी निकाल लेते हैं गाय से। कैसे? क्योंकि आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा अगर सामने वाले को जो आप दे रहे हैं। अगर मछली को आपने कीड़े दे दिया तो मछली के लिए कीड़े चाहिए, लेकिन आपको मछली चाहिए तो आपको मछली मिल जाती है। यही सिद्धांत है प्रकृति का और आपको भी इसी सिद्धांत पे चलना होगा। दूसरा चीज क्या है रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए? गिव कंसिस्टेंटली, रिसीव ओकेजनली। आपको बिलीव नहीं होगा, दुनिया का हर व्यक्ति स्वार्थी होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कुछ भी नहीं चाहता और सब कुछ देना चाहता हो, ऐसा नहीं है। अगर साधु संत भी है ना, वो भी कुछ न कुछ चाहते हैं। तो वो क्या चाहते हैं? वो जरूर है कि वो भौतिक चीज़ नहीं चाहते, क्योंकि चाहत एक तरफा नहीं होती या केवल एक चीज़ की चाहत नहीं होती। किसी को भौतिक चीज़ें चाहिए, किसी को आध्यात्मिक चीज़ें चाहिए, किसी को शारीरिक चीज़ें चाहिए, शरीर से शारीरिक वस्तुएं चाहिए। कहने का मेरा मतलब क्या है, किसी को आत्मिक सुख चाहिए, किसी को भौतिक सुख चाहिए, किसी को आत्मिक सुख चाहिए, किसी को पारिवारिक सुख चाहिए, किसी को सामाजिक सुख चाहिए, किसी को सामाजिक सुख क्या है, मतलब सम्मान, व्यवहार, ये सारी चीज़ें। अलग अलग टाइप के लोगों को या हर व्यक्ति को कुछ न कुछ जरूर चाहिए होता है, इसी के लिए वो कुछ न कुछ करता है। आखिरकार लोग, साधु लोग क्यों ध्यान साधना करते हैं? क्योंकि उन्हें आत्मिक सुख चाहिए, उन्हें आत्मा का कल्याण करना है, कुछ न कुछ तो चाहिए। इसलिए वो भगवान से संबंध स्थापित करते हैं, इसलिए वो रिलेशनशिप भगवान से बनाना चाहते हैं, आत्मा से बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस शरीर के अंदर कोई न कोई एक ऐसी संचालन करने वाली व्यवस्था है जिससे ये पूरा शरीर काम कर रहा है। उस संचालनकर्ता को कोई आत्मा, कोई ईश्वर, कोई परमेश्वर, कोई परमात्मा, कोई भगवान, क्योंकि ये सभी तो नाम हैं और इन सभी के गुणवाचक नाम है, ये वास्तविक नाम नहीं है। क्योंकि
जैसे एक डॉक्टर होता है तो डॉक्टर का तो नाम गुणवाचक नाम है ना, उसका एक्चुअल नाम नहीं है, वो नाम क्या है, गुणवाचक नाम है। तो करना क्या है, उसी तरीके से भगवान यानी भग यानी प्रकृति, वान माने चलाने वाला, जैसे कोचवान होता है, गाड़ी चलाने वाले को कोचवान कहते हैं, वैसे प्रकृति को चलाने वाले को भगवान कहते हैं। ईश्वर, ये जो स्वर चल रहा है हमारे अंदर, प्राणों का आना और जाना, ये स्वर, श्वास कहते हैं ना, स्वर चल रहा है यानी श्वास चल रही है, तो ये स्वर जो चल रहा है उसी को ईश्वर कहते हैं। यानी ये सभी गुणवाचक नाम हैं, चाहे कितने भी इस दुनिया में व्यापक नाम हैं, वो सभी जो भी वाणी से जो बोले जाते हैं, बैखरी नाम है, वाचक नाम है, वो सभी बाद में बनाए गए। ये सब आदिकाल से नहीं थे, लेकिन ईश्वर परमात्मा वो आदिकाल से ही था। तो समझना इस बात को है कि वो कोई भी व्यक्ति रिलेशनशिप बनाना चाहता है, तो वो जिससे भी रिलेशनशिप बनाना चाहता है कुछ ना कुछ उससे चाहता है, तो आपको भी सामने वाले को देना है। अगर आप देने की प्रवृत्ति रखेंगे, गिव, अगर देने की प्रवृत्ति रखेंगे और कभी कभी प्राप्त करने की प्रवृत्ति होगी, तो निश्चित रूप से आपसे सामने वाले व्यक्ति का रिलेशनशिप मजबूत होगा और एक आप बड़ा सा काम कर पाएंगे। आपको आपके अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए, सेल्फिशनेस की भावना नहीं होनी चाहिए, नो सेल्फिशनेस। इस मॉड्यूल पे अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपका रिलेशनशिप बड़ा होता जाएगा और आप लंबे समय तक सस्टेन कर पाएंगे अपने संबंधों को। और जब आप जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो सीखता है वो जीतता है, जो टिकता है वही सीखता है और जो सीखता है वही जीतता है। तो टिकना पड़ेगा, सस्टेन चाहिए, और सस्टेन करने के लिए, रिलेशनशिप को सस्टेन करने के लिए ये गुणवत्ता आपके अंदर होनी ही होनी चाहिए। अब तीसरा चीज है कमिटमेंट। देखिए, अगर आप किसी भी व्यक्ति से कुछ भी बोल देते हैं, कोई कमिटमेंट कर देते हैं, कोई वचन बोल देते हैं, तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ की परंपरा क्या रही है, हमारे यहाँ का सिद्धांत क्या रहा है। हमारे यहाँ का सिद्धांत ये रहा है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। सब क्या रहा है, हम किसी भी कीमत पर एट एनी रेट अपनी वचन का पालन करेंगे। जब हम अपनी वचन का पालन करते हैं तो क्या होता है, हमारे ब्रांड वैल्यू बनता है, हमारा सामने वाले पर विश्वास बनता है, और बिना बिलीव के आप कुछ भी चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते। आपको विश्वास होना चाहिए, और विश्वास के लिए आप, विश्वास कैसे बनता है, विश्वास बनने के लिए वचनबद्धता, कमिटमेंट जरूरी है। आप पर कोई व्यक्ति कब विश्वास करता है, जब आप किसी को कोई चीज़ बोलते हैं और उसको कर देते हैं, तो सामने वाले का भरोसा, सामने वाले का ट्रस्ट, सामने वाले का बिलीव, सामने वाले का रिलायंस आपके ऊपर होता है। तो माय डियर फ्रेंड, ये समझना है कि आप जो कुछ भी बोलें उस पर आप कायम रहें। अगर आप ऐसा रह जाएंगे तो आपके लोग नाम लेंगे। कैसे, आप देखिए, आपने टाटा का नाम सुना होगा, द ट्रस्ट वर्दी। कितना विश्वास है उस पर लोगों का, क्यों है, क्योंकि टाटा ने जो कमिटमेंट कर दिया उसको उन्होंने फुलफिल किया। जब उसको फुलफिल किया, ये पहली बार में नहीं होता। जैसे आपने किसी को कह दिया कि सर हमारा ये प्रोडक्ट्स बहुत ही शानदार है, इसका ये रिजल्ट है। आपने जैसे ही उस सामने वाले व्यक्ति को बताया कि ये जो हमारा तुलसी ड्रॉप है, इसकी सबसे खास बात क्या है, आपने बताया, और बता करके सामने वाले व्यक्ति को जब इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने पे रिजल्ट आया, तो उसका भरोसा बढ़ा, उसका ट्रस्ट बढ़ा, उसका बिलीव बढ़ा। और जब आप दोबारा भी कोई चीज़ बोल दिए, उस पर भी कमिटमेंट खरा उतर गया, तो फिर विश्वास बढ़ा। और ऐसे ही कुछ बार करते करते उसका नाम ब्रांड बन जाता है। कहते हैं भाई ये ब्रांडेड है, यानी ये नामी है, ये नामी है, मतलब इसका नाम हो चुका है, इसका वैल्यू है, इसका ट्रस्ट है। इस कारण से आपको अपनी भी कमिटमेंट जो आप बोले उस पर टिके, उस पर आप चलें, जिससे आपका ब्रांड बनेगा। और मार्केट में जब आपका ब्रांड बनेगा तो लोग आपसे जुड़ना प्रारंभ करेंगे। झूठ न बोले, डोंट लाई। कमिटमेंट के लिए झूठ नहीं बोलना है, हमेशा पारदर्शी रहें, हमेशा खुले दिल से बोले। आप अगर पारदर्शी रहेंगे तो आपको लोग धीरे धीरे, शुरू में तो नहीं, क्योंकि लोग ना तड़क भड़क में ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन कब तक, कुछ ही देर तक। जैसे शादी विवाह में आप देखेंगे
कुछ ही देर के लिए तड़क भड़क होता है, बाद में सब नॉर्मल। और बाद का जीवन आप देख लीजिए और शादी के दिन का जीवन देख लीजिए। तो जब तड़क भड़क रहेगा तो उसका टाइम कम होता है, और जो नॉर्मल रहेगा, जो एक्चुअल रहेगा, जो ट्रांसपेरेंट रहेगा, वो लाइफ टाइम रहेगा। तो आपको भी लाइफ टाइम सस्टेन करना है तो आपको ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा, झूठ साच नहीं बोलना है, जो आप बोलें उस पर टिके, ये आपको करना पड़ेगा, वचनबद्धता आपको निभानी पड़ेगी। और चौथा चीज क्या है? गिव रेस्पेक्ट एंड अप्रिसिएट टू एवरीवन। गिव रेस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन टू एवरीवन। आपको बताएं, आप अगर दूसरों को सम्मान देंगे तो निश्चित रूप से आपको सम्मान मिलेगा। आप दूसरों को कुछ भी चीज देंगे, जो भी कुछ देंगे वो चीज आप ही को रिटर्न होके आती है। ये प्रकृति का सिद्धांत है। आप अच्छा एक काम करिए, कुएं के पास जाते हैं और जोर से आवाज लगाते हैं तो क्या होता है? कुएं के अंदर जब आप आवाज लगाते हैं तो कुएं से भी आवाज बाहर आती है। वो प्राकृतिक चीजें हैं। प्रकृति में आप जब भी जहां भी कुछ भी देंगे तो प्रकृति आपको रिटर्न करती है। यह सिद्धांत है। और कितना रिटर्न करती है? इसीलिए पृथ्वी को, प्रकृति को मां कहा गया है। प्रकृति को क्या कहा गया है? मां कहा गया है। आखिर मां क्यों कहा गया है मेरे भाई? माय डियर फ्रेंड, प्रकृति को मां इसलिए कहते हैं कि मां पैदा करती है, मां जननी है, वो उत्पन्न करती है। और आपको बताने कर आश्चर्य होगा, आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी को मां इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी ही जननी है, सब कुछ पैदा करती है। और ध्यान रहे, वो क्या देती है? वो जो कुछ आप देते हैं उसका गुणात्मक वृद्धि करके देती है। आप ध्यान से देखिए, आप गेहूं बोते हैं, एक दाना ना कितना पैदा करती है? 25 दाना, 50 दाना कर देती है। आप एक आम बोते हैं ना, हर साल देती है, हर साल देती है आपको हजारों। आप एक बीज बोते हैं और हजारों हजारों बीज आपको मिलता है। क्या कर दी? किसने दिया? प्रकृति ने दिया। तो आपको समझना है कि जो आप देंगे वही रिटर्न आएगा। और यहीं तक नहीं, अगर आप गलत भी चीज करेंगे तो उसका भी रिटर्न आएगा। आप लोगों को आश्चर्य होगा, मैं आप लोगों को एक रियल घटना बता रहा हूं। हालांकि मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप चूंकि हम सभी लोग आपस के लोग हैं इसलिए ले रहा हूं नाम। एक कंपनी थी, नेटवर्क मार्केटिंग का बदनामी इसी सब कारणों से हुआ कि फ्रॉड कंपनियां, पिरामिड स्ट्रक्चर वाली कंपनियां, या फिर लालच करने वाली कंपनियां, मनी रोटेशन करने वाली कंपनियां, बहुत ज्यादा देने का वादा करने वाली कंपनियां ने क्या किया? लोगों को लूटा है। और जैसे एक ऑक्सीजन कंपनी थी, 12,100 रुपए की कुछ महीनों पहले तक चली थी, बंद हो गई। उसमें क्या था कि आप 12,100 दो, 600 रुपया हफ्ता लो। क्या हुआ कि कुछ लोग कहे कि सर 12,021 न देना है, एक बार देना है, जीवन भर लेना है, और भाग भी जाएगी तो 12,021 हो जाएगा ना। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? जब एक बार गया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार आया, तो लोगों का क्या हो गया? ट्रस्ट। मैंने बताया था ना, जब आप किसी भी चीज को बार बार कर देते हैं तो आपका भरोसा बढ़ने लगता है। और क्या हुआ कि उन सबों का टाइम होता है ना, 2 साल 3 साल चलना है, उसके बाद निपट लेना है। और क्या हुआ? जब भरोसा बढ़ने लगता है तो लोग सोचते हैं अरे पैसा तो आ ही रहा है, चलो जितना है और भी लगा दे, और भी लगा दे। और घर का संपत्ति बेच बच करके लोगों ने लगा दिया। क्यों? क्योंकि मेरा 3 ही महीने में ना 3-4 गुना हो जाएगा। और इस आशा में किया, और लोगों का आज लाखों लाख रुपए बर्बाद हुए। और कई लोग तो गारंटी ले लेकर के किए थे। आज मेरे कई जानने वाले लोग ऐसे हैं जो जेल में चले गए 420 में, क्योंकि कुछ लोगों ने तो लिखवा लिया था ना कि मैं आपको दे रहा हूं और आपसे मुझे रिटर्न चाहिए, और जब चली गई तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ा। तो आपको मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप कभी भी जो भी देंगे वही मिलेगा। आप गलत चीज लोगों को दिए ना तो आपके साथ ही गलत हो गया। आपने गलत कमिटमेंट किया ना तो आपके साथ गलत हो गया। आपने एक गाली दिया ना, रिटर्न में 10 गाली आपको मिलेगी। तो गलत चीज थोड़ा जल्दी मिल जाती है और अच्छी चीज थोड़ा देर लगता है। जैसे आम का बीज आप आज बोएंगे, भैया 3 साल 4 साल 5 साल बाद आपको आम फलना शुरू होगा। इट्स टेक अ टाइम, लेकिन आपको उसका गुणात्मक वृद्धि मिलेगी और लाइफ लॉन्ग मिलेगी। इसीलिए अगर आप फाइटो से लाइफ करते हैं तो आपको क्या फायदा होगा कि इसमें टाइम भले आपको लग रहा है, लेकिन अगर 3 साल 4 साल आपने टिक लिए तो लाखों रुपए आपके हाथ में आने लगेंगे, और ये लाइफ लॉन्ग आएंगे, बढ़ते ही क्रम में आएंगे, और आपकी जिंदगी खुशहाल जिंदगी की ओर जाएगी। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड, आपको देने के सिद्धांत को
अपनाना है, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, एप्रिसिएशन हो या कुछ भी हो। आप देखें एप्रिसिएशन करने से, रिस्पेक्ट देने से लोगों की कैपेसिटी भी इन्हांस होती है। अगर कोई व्यक्ति अभी अच्छा काम नहीं कर पा रहा है और थोड़ा सा भी अच्छा काम कर गया, आप उसे उस छोटी सी अच्छाई को एप्रिसिएट कर देंगे तो सामने वाला का रिलेशन आपके साथ और अच्छा हो जाएगा, वो आपको पसंद करने लगेगा। क्योंकि उसको तो सारी दुनिया के लोग तो नकारा ही बोलते थे ना, सारी दुनिया के लोग, उसके घर के लोग, परिवार के लोग, पत्नी, भाई, पापा, मम्मी, सभी लोग कहते थे अरे तू नखद्दा है, तू कुछ नहीं कर सकते, तुम बेकार लड़के हो, तुमने तो जीना हराम कर दिया है। लेकिन उसको ये अच्छा थोड़े लग रहा था, लेकिन उसके कर्मों के कारण से उसको लोग बोलते रहे, या फिर उसके पूर्वाग्रह के कारण से, पिछले उसने गलती किया, उसके पूर्वाग्रह के कारण से लोग ऐसा कहते रहे। लेकिन किसी ने उसे अप्रिसिएट कर दिया तो वो उसकी बात को मानने लगेगा, वो उसके साथ ज़्यादा समय बिताने लगेगा और उसके साथ वो काम कर करके धीरे धीरे और अच्छाइयाँ विकसित करेगा और एक बड़ा शानदार उसके अंदर जीवन में परिवर्तन आएगा। आपने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी। आपने रत्नाकर डाकू का नाम सुना होगा। भाई रत्नाकर डाकू कितना ही बुरा था, लेकिन उसको एक व्यक्ति ने, नारद जी ने जाकर के उसको ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा रिस्पेक्ट, अप्रिसिएशन, ऐसा बातचीत किया जिससे उसको ये बुद्धि खुला और बाद में क्या हो गए आप लोग सभी जानते हैं कि वो व्यक्ति महान वाल्मीकि बन गए। तो समझना इस बात को है कि एक महान संत बन गए, महान ऋषि बन गए। जो महान डाकू थे वो महान ऋषि में परिवर्तित हो गए। तो अगर कोई बहुत ही खराब है तो वो बहुत खराब अगर है तो बहुत अच्छा हो सकता है, बस उसे सही दिशा की जरूरत है और वो आप दे सकते हैं। आपने सद्दाम हुसैन का भी नाम सुना होगा। वो पढ़ने में बहुत तेज था, बल्कि वो इंजीनियर्स थे, मतलब बहुत ही हाईटेक लोग बहुत ही गलत काम कर लेते हैं। यानी जरूरी नहीं है, बस संगत उसे वो ऐसा बना देती है। आप लोगों ने लेटेस्ट बात एक सुनी होगी, एक सुशील यादव थे, हैं भी, जो बॉक्सर थे और एथलीट थे, जो इंटरनेशनल में भारत का नाम रोशन किया, मेडलिस्ट थे, और उनको संगति गलत हो गई। आज के डेट में कहाँ है वो, जिनको सम्मान था, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला, जिन्हें बहुत सारे खेल रत्न मिले, ऐसे व्यक्ति जो देश का नाम गौरवान्वित करने वाले लोग थे, ऐसे लोगों की संगत ने आज तिहाड़ जेल में भेज दिया। तो सोचना होगा माय डियर कि आपको कभी भी अच्छे लोगों की संगत में रहिए, ये आपको बहुत कुछ देगा। और आप अच्छे बनिए ताकि अच्छे लोग आपके साथ आएँ, और अगर बुरे लोग आपके साथ आ भी गए तो आपकी गुणवत्ता के कारण, आपकी अच्छाई के कारण उनके अंदर अच्छाइयाँ प्रस्फुटित हों और वो अच्छे बने और आपका उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बने। अगला चीज ये है, नो क्रिटिसाइज टू एनीवन। अगर किसी भी व्यक्ति की आलोचना आप करेंगे तो पक्का मान के चलिए वो व्यक्ति आपकी 10 आलोचना करने के लिए आपकी कमियों को ढूंढ लेगा। और ये बात सच है कि पृथ्वी पर अगर कोई भी व्यक्ति जिंदा है तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कमियां ना हो। अगर कमियां ना होती तो शायद वो मनुष्य नहीं होता, वो नर से नारायण हो जाता। आप सभी जानते हैं जब तक हमारे अंदर कमियां होती हैं हम नर होते हैं, मानव होते हैं, और कमियां से जब ऊपर उठ जाते हैं, अच्छाइयों की तरफ जाने लगते हैं, तो वही नर नारायण हो जाते हैं, भगवान कहलाने लगते हैं। क्योंकि आज अगर भगवान राम कहलाते हैं तो वो मनुष्य थे, भगवान कृष्ण कहलाते हैं मनुष्य थे, भगवान बुद्ध कहलाते हैं तो बुद्ध थे। ये लोग कौन थे, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ये सभी मनुष्य थे। आपने सिद्धार्थ का नाम सुना होगा ना, आपने सुना होगा कि ये सिद्धार्थ थे, और सिद्धार्थ ही बाद में क्या हो गए, भगवान बुद्ध कहलाए। तो सिद्धार्थ भगवान बुद्ध कैसे बने, अपने आप को अपग्रेड करके, अपने आप को विकसित करके करे। तो आप अगर किसी की भी आलोचना करेंगे तो सामने वाला आपकी आलोचना करना शुरू कर देगा और आपसे वो दूर हट जाएगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की अगर आप आलोचना करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपसे रिलेशन स्थापित नहीं करेगा, आपसे दूर होना शुरू कर देगा। इसलिए कभी भी किसी की आलोचना नहीं करना है, कसम खा लेना है कि आलोचना तो नहीं है करेंगे, ये काम हमें नहीं करना है। नो क्रिटिसाइज टू एनीवन। अगला क्या है, बी फ्रेंडली एंड स्माइलिंग। बात महत्वपूर्ण है, आपको मित्रता की भावना से हमेशा खुश मिजाज रहना है। हमेशा खुश मिजाज रहेंगे कैसे, आप लोग जानते हैं, आप लोग बहुत सारे जानवर होते हैं,
लेकिन उनमें से एक जानवर होता है कुत्ता, और कुत्ता लोग पालते हैं। मतलब कुत्ता तो लोग ऐसा पालते हैं कि आप उसे नहलाते हैं, धुलाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, यहाँ तक कि उसके खाने पीने सब कुछ का ध्यान रखते हैं, और उसको अपने साथ सुलाते, बैठाते, उठाते और कार में लेके घुमाते भी हैं। ऐसा आप लोग देखते होंगे। बहुत सारे बड़े बड़े लोग, बहुत सारे अच्छे अच्छे वेराइटीज़ के कुत्ते कहते हैं मेरे बड़े अच्छे क्वालिटी के कुत्ते हैं मेरे पास। क्यों कुत्ते रखते हैं? कुत्ता क्या देता है भाई? कुत्ता उनको एप्रिसिएशन देता है, खुशी देता है। खुश जैसे ही आप कहीं से आते हैं, कुत्ता दौड़ते हुए आता है, उछल करके आपकी गोदी में आ जाता है, आपके पैर के पास आ जाता है, आपको पूंछ हिलाते हुए आता है, चाटने लगता है, और आपको लगता है कि वाह क्या मज़ा आ गया। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, आप चाहते हैं कि हर कोई मुझसे खुश मिजाज मिले, और अगर जो कोई खुश मिजाज मिलता है तो आपको भी उसके साथ बातचीत करने में, रहने में आनंद आता है। तो लोग जब कुत्ते को पसंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो फ्रेंडली है, स्माइलिंग करता है, खुशी जाहिर करता है, और अगर आप भी खुशी जाहिर करेंगे तो लोग आपको भी चाहेंगे, आपके साथ भी मिलना पसंद करेंगे। इसलिए एवरी टाइम आपको खुशहाल रहना है, खुशी जाहिर करना है, स्माइलिंग रहना है, ताकि सामने वाला, क्योंकि दुनिया तो जान ही रहे हैं परेशानियों के चंगुल में फंसी हुई है। 95% पीपल कहाँ हैं? एक ऐसे कोल्हू के बैल की चक्रव्यूह में फंसे हैं कि दिन से रात हो रहा है, वो एक ही काम कर रहे हैं, और जब रात को या जीवन जब बीतता जा रहा है, 25 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद, वो जब आंखों को खोल के देखते हैं तो पाते हैं कि जब मैंने जहां से शुरुआत करी थी, आज फिर से हम वहीं पर हैं। हम कोई बड़ा विकास नहीं कर पाए, हम जहां थे वहीं पर हैं। जो लाइफ स्टाइल आज के 15 साल पहले थी, वही लाइफ स्टाइल आज 15 साल बाद भी है। तो पूरे दुनिया तो तबाह है, परेशान है, चिंतित है। अगर आपको कोई खुशहाल मिलेगा तो कम से कम आप उसके साथ थोड़ा देर बिताना पसंद करेंगे, और आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होगा। और सबसे बड़ी बात ये भी है, आपको हमेशा लोगों के साथ कनेक्ट रहना है और उसकी कृतज्ञता व्यक्त करनी है। क्योंकि देखिए, अगर किसी ने कुछ अच्छा किया तो कृतज्ञता व्यक्त करने से आपके साथ सामने वाला व्यक्ति कनेक्ट होना शुरू कर देता है। कृतज्ञता क्या होती है? ग्रेटिट्यूड क्या होता है? अगर आपने कोई अच्छा कर दिया मेरे साथ, तो हम हृदय से आपके आभारी हैं, हृदय से आपके आभारी हैं, क्योंकि आपने मेरा ये काम सरल कर दिया, आसान कर दिया, या आपने मेरे को इतना समय दे दिया जो कि बड़ा कीमती है। आज आप सभी लोग जानते हैं, टाइम इज़ मोर प्रीशियस देन मनी। पैसे से कहीं ज़्यादा समय कीमती है, और लोग समय की ही कीमत नहीं समझ पा रहे हैं। हम अपने समय की वैल्यू अभी तक नहीं निकाल पाए। आप लोग किसी दिन हम इस पर भी चर्चा करेंगे, हाउ वी चेक आवर वैल्यू ऑफ टाइम। हम कैसे अपने समय की कीमत को चेक कर सकते हैं कि हमारे 1 घंटे की कीमत 500 रुपया है, 1000 रुपया है, 100 रुपये है, 50 रुपये है। हमारे 1 घंटे की वैल्यू क्या है? अगर आपको जिस दिन पता चल जाएगा कि आपके 1 घंटे की वैल्यू 300 रुपया है, तो शायद आप 1 घंटा कहीं ऐसे ही नहीं गुजारेंगे, शायद आप 1 घंटा ही कहीं ताश खेल के नहीं बिताएंगे, शायद 1 घंटा कहीं आप गप सड़ाके में नहीं बिताएंगे। आप उस टाइम का यूटिलाइज करेंगे। टाइम इज़ बहुत 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 ध्यान देने वाली बात है समय को। समय कितना कीमती है। तो अगर किसी ने कुछ भी दे दिया, अगर समय ही दे दिया, तो आप उसका कृतज्ञ होइए। आप किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, आप उससे कहिए, सर आपने आधा घंटा मेरे को समय दिया, इसके लिए हम बड़े आभारी हैं, क्योंकि आपका समय कीमती था। आपका शायद समय कितना भी कीमती था मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि हर व्यक्ति का, मेरा तो समय सर कीमती है। मेरा 1 घंटे की वैल्यू 500 रुपया है। आपने मुझे 1 घंटा दिया, मुझे भी लगता है आपकी भी लगभग 1 घंटे की वैल्यू 500,000 रुपया होगी। तो आपकी 1 घंटे की वैल्यू, आपने 1 घंटा दिया, इसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी सर। फिर हम कभी आपसे चर्चा करेंगे। तो आप सामने वाले व्यक्ति को पता ही नहीं है कि उसके 1 घंटे की वैल्यू क्या है। आज वो सोचने लगेगा, साला मेरा 1 घंटे की वैल्यू 1000 है, और सामने वाला कह रहा था इसकी 1 घंटे की वैल्यू 500 रुपया है। 1 घंटा उसने दे दिया यानी 500 रुपया दे दिया। वो सोचना शुरू करेगा एक नया टॉपिक। तो आपको क्या करना है? बी कनेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड। आपको हमेशा लोगों से कनेक्ट रहना है और आभारी रहना है। और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज होता है सर, पेशेंस। आप जानते हैं ना, 2 चीजें होती है। एक चीज होती है, एक ऐसी सिचुएशन होती है
जो आपके अपने नियंत्रण में होती है, उसे हम बोलते हैं एरिया अंडर कंट्रोल। क्या बोलते हैं? एरिया अंडर कंट्रोल, AUC। एक ऐसी सिचुएशन होती है जो अपने नियंत्रण में होती है, और एक ऐसी सिचुएशन होती है जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती, जो बियॉन्ड द कंट्रोल होती है, एरिया बियॉन्ड द कंट्रोल। मतलब AUC और ABC, एरिया अंडर कंट्रोल एंड एरिया बियॉन्ड कंट्रोल। समझ गए? तो आप समझिए, जो आपके अंडर में है, जो आपके कंट्रोल में है, वो तो आप नियंत्रित कर लोगे। आपको मान लो कुछ भी करना है तो आपके नियंत्रण में, आपने आगे पीछे कर लिया। लेकिन जो आपके नियंत्रण में नहीं है, उसके लिए आप क्या करोगे? एग्जाम्पल, कोरोना आया, लॉकडाउन लग गया, अब आपके नियंत्रण में तो है ही नहीं कि हम अपने हिसाब से काम करेंगे। अब आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना होगा और उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन खोजना होगा। तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने मीटिंग करने का प्लान करते थे, हम लोग फिजिकल मिल करके। लेकिन क्या हुआ, जब आया कोरोना तो लोगों ने क्या किया? ऑप्शन ढूंढना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो प्रॉब्लम है, अब इस प्रॉब्लम में सोल्यूशन क्या है। तो उन लोगों ने सोल्यूशन क्या खोजा? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कितना तेजी से लोग आगे बढ़े। तो यहाँ समझना है कि हम दूर दूर के लोगों से भी कनेक्ट हो गए। ये है ऑनलाइन का पावर। तो आपको क्या करना है? सिचुएशन जब भी कोई आपके फेवर में ना हो तो थोड़ा सा धैर्य रखो। गांव देहात में लोग कहते हैं आंधी आओ बैठ गंवाओ, या कहते हैं कि जब आपका हाथ पत्थर के नीचे दबा हो तो झटके में मत निकालो, नहीं तो आपका हाथ छिला जाएगा। आप आहिस्ते आहिस्ते प्रयास करके निकालो। यानी कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे आपको पेशेंस रखना होता है, जहाँ पे आपको धैर्य रखना होता है। और अगर धैर्य नहीं रखेंगे तो ऐसे कंडीशन में आप गलत निर्णय ले लेंगे, और गलत निर्णय आपके लाइफ को एकदम कोलैप्स कर देगा। क्योंकि आप जानते हैं, आज आप जहाँ कहीं भी हैं वो आपके द्वारा लिए गए निर्णय के कारण से हैं। आज आप अगर मीटिंग में हैं तो आपने निर्णय लिया होगा कि हम 8 बजे की मीटिंग में रहेंगे। आपने जो कुछ भी, आज आप जहाँ कहीं भी हैं, आपने पहले कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले एक निर्णय लिया होगा, जिस निर्णय के कारण से आज आपकी लाइफ आज यहाँ पर है। चाहे अच्छी स्थिति हो चाहे बुरी स्थिति हो, दोनों स्थितियों के जिम्मेदार आप ही हैं। ऐसे कंडीशन में आप गलत निर्णय न ले लें, इसलिए थोड़ा सा अच्छी सिचुएशन में पहले एनालिसिस करें। एक फार्मूला होता है SWOT, स्वॉट फार्मूला। स्वॉट फार्मूला को क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। मतलब आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी शक्ति क्या है, आपकी क्षमता क्या है, आप क्या कर सकते हो, और वीकनेसेस, आपकी कमजोरियां क्या है। मतलब आपकी अच्छाइयाँ क्या है, आपकी कमजोरियां क्या है, ये दोनों लिखो। फिर आप लिखो अपॉर्चुनिटी, आपके पास अवसर क्या है, आपके पास संभावनाएं क्या है, आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। और अब आपको देखना है आपके पास समस्याएं क्या है, थ्रेट्स, प्रॉब्लम्स, आपके पास समस्याएं क्या है। यानी ये चारों चीज का जब एनालिसिस कर लेंगे तो जो निर्णय आएगा, उस निर्णय पे जब आप काम करेंगे तो गारंटेड आप सक्सेस होंगे। तो पेशेंस भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसे ऐसे निर्णय हो जाते हैं जब छोटी छोटी बात पर संबंध खराब हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा धैर्य रखना होता है, थोड़ा सा रिलेशंस को एज इट इज लूज छोड़ देना होता है। यानी लूज का मतलब ढीला छोड़ दीजिए, आप जो कर रहे हैं चलो ठीक है, एक न एक दिन आपको बात समझ में आई जाएगी। क्योंकि सिचुएशन जैसे ही बदलेगा, यानी परिस्थितियां जैसे ही बदलेगी, आपका विचार बदल जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं ना, हमारे विचार परिस्थितियों के आधार पर डिपेंड करता है। अभी आप शायद मेरे से गुस्सा कर जाएं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप मेरे से जीवन भर के लिए गुस्सा करेंगे। इसलिए ऐसे कंडीशन में आप थोड़ा देर तक पेशेंस रख ले, आप देखेंगे सिचुएशन बदलेगा, आपके प्रति आपकी सामने वाले के नज़रिया बदल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि जब भी कोई टफ प्रॉब्लम आए तो ऐसे कंडीशन में आपको पेशेंस रखना है। ओके, तो जब आप पेशेंस रखेंगे तो बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, आपके रिलेशंस कभी ख़राब नहीं होंगे। आपको इतना बड़ा इसका बेनिफिट मिलेगा जिसका कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए आपको धैर्यवान बनना है।
और अगला चीज है पोलाइटनेस, विनम्र बनना है, यानी पेशेंस के साथ आपको पोलाइट भी बनना है, विनम्र बनना है। क्योंकि जानते हैं ना, एक चीज कहा गया है गीता में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गौहिस्तिनी सुनिचय सपाके च पंडिता समदर्शिना। विद्या वह है जो विनय प्रदान करे, विद्या वह नहीं है जो अहंकार प्रदान करे। आज के लोग ना ग्रेजुएट हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, कोई डिग्री हो गई, डॉक्टर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, लॉयर हो गए या बड़ी पदवी हो गई, तो उनके अंदर क्या हो जाता है, अहंकार उत्पन्न हो जाता है। जबकि ये सिद्धांत क्या बोलता है कि विद्या वह है जो विनय उत्पन्न करे, पोलाइटनेस करे। जैसे कहा गया है ना कि जब आम के पेड़ में जब आम के फल लद जाते हैं तो वो झुक जाता है, यानी जब आपके पास ज्ञान हो जाता है, एक व्यक्ति के अंदर ज्ञान ही उसका फल है। एक व्यक्ति का फल क्या है, ज्ञान। अगर ज्ञान आपके पास हो जाएगा तो आप बहुत पोलाइट हो जाएंगे, आप अहंकारी नहीं रहेंगे, आप क्रोधी नहीं रहेंगे, आप पोलाइट हो जाएंगे, विनम्र हो जाएंगे। दो लोग कुछ बोल देंगे, आप सुन लेंगे। तो पोलाइटनेस से कभी भी रिश्ते खराब नहीं होते, हमेशा रिश्ते बने रहते हैं। इसलिए यू शुड हैव टू पोलाइटनेस, आपको विनम्र भी बने रहना है। और आपको एक चीज और करना है, ट्रस्ट, फेथफुल, विश्वसनीय बनना है। और विश्वसनीय अगर आप बनेंगे तो गारंटीड है आपका संबंध कभी खराब नहीं होगा, आप पे लोग भरोसा करेंगे, आपकी लोग दाद देंगे और आप निश्चित रूप से अपने संबंधों को लंबे समय तक बना के रखेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपने रिलेशनशिप अच्छे तरीके से बिल्ड कर ली तो गारंटेड है आपका व्यवसाय बहुत ही शानदार तरीके से आगे जाएगा।